हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और ये है हमारा जीके इन हिंदी क्विज पार्ट 7। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हो। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज अपन जानेंगे विश्व इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम जानेंगे। और ये प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इंडिया का एग्जाम दो या आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्ट्री से ही करंट का पोर्शन बनकर आता है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। हमेशा आप करंट के पोर्शन के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिस्ट्री से लिंक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली से, इसकी शुरुआत हुई थी। और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, कब इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह आपको लर्न करना है। इसके बाद है, इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? इटली के वो नगर था फ्लोरेंस जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका अग्रदूत कहा जाता है दांते को। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये माना जाता है मैकियावेली को। पुनर्जागरण क्या था? ये एक बाहिक आंदोलन था। पुनर्जागरण किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो ये है अमेरिका के जो निवासी हैं उनको मूलतः रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि जब अमेरिका का विस्तार हुआ था तो वहां पर अधिकांश जनसंख्या रेड इंडियन ही थी। इसी के कारण वहां के निवासियों को अभी भी रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? ये तत्कालिक कारण था बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की पार्टी की घटना कब हुई? ये घटना हुई थी 1773 में। किस स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? इसने घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही लागू हुआ है। और भारत के संविधान में भी यहाँ के संविधान से कुछ बातें ली गई हैं। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1863 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ के राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ये हुई थी लुई 16 के शासनकाल में ये हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति की। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुई? ये शुरू हुई थी फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में अजासियो में। ये कोर्सिका द्वीप में स्थित क्षेत्र है। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? इनका प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ था एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये फ्रांस के सम्राट बने थे 1804 में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को ही राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है?
आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो वो है नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया था? इनको सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? इनके पतन का कारण था रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो वो अविस्मरणीय है कानून संहिता के कारण। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है मैज़िनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है काउंट काबूर को। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? इसको संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था 1871 में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ये किया है बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क कौन था? तो वो थे प्रशाक के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? ये घटना थी 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाले थे जर्मनी के। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो वो थे कार्ल मार्क्स थे, जो समाजवाद के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक थे। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो वो था जोर निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? वो थे लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? तो ये सबसे पहले आरंभ हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? ये हुई थी 1688 में। 1688 की रक्तहीन किसके समय हुई? तो ये हुई थी जेम्स द्वितीय के समय। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? ये किए थे किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये हुआ था जापान में। इसके बाद का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था सराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? ये की थी 28 जून 1914 ईस्वी को। गैवरीलो प्रिनिस अपने बोस्निया की राजधानी सेराजोमिन की हत्या कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया? इन्हें जाना गया धुरी राष्ट्रों के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? ये देश था जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? ये था सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं डॉक्टर सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये है चीन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर के आत्मकथा का क्या नाम था? तो ये था मेरा संघर्ष, जिसे मैन काम्फ भी कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? ये 1939 में 6 वर्षों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? ये किया गया था 6 अगस्त 1945 को। तो दोस्तों ये थे विश्व इतिहास से जुड़े आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहे। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं डीएस गुरुजी www.dsguruji.com हमारी वेबसाइट है, आप उसको विजिट कीजिए। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।